बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन फ्लावर सेट में पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद फ्लावर सेट की करंट लीडर और उसके फियांसे को हराने के बाद शोयन उस बेट को जीत जाता है, जिसकी वजह से यूनियन अब इस फ्लावर सेट के लीडर बनने वाली थी। फ्लावर सेट के एल्डर्स जिसके बाद खुशी खुशी यूनियन को सेट लीडर डिक्लेयर करते हैं, पर यूनियन अचानक से बेहोश हो जाती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। यूनियन के बेहोश होने के बाद सभी लोग यूनियन को फ्लावर सेट के लीडर मेंशन में ले आते हैं। यूनियन अभी भी बेहोश थी, तो फर्स्ट एल्डर यूनियन को चेक करती है और ये चेकिंग बहुत ज्यादा देर तक चलता है, पर इसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है उससे सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फर्स्ट एल्डर बताती है सेट लीडर यानी कि यूनियन ग्रैनी हुआ की सारी दौकी कैरी करती है, पर जो पुरानी सेट लीडर यानी कि ग्रैनी हुआ थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसी वजह से उनकी जो दौकी है वो यूनियन के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनियन उस दौकी को ना इस्तेमाल कर पा रही है ना उसे कंट्रोल कर पा रही है और इसी वजह से यूनियन की बॉडी को इसके लिए बैकलैश झेलना पड़ रहा है। दो तरह की एनर्जीज एक दूसरे से लगातार कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर यूनियन की बॉडी में एनर्जी का एक तूफान मचा हुआ है। ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से यूनियन के जान पर भी खतरा आ सकता है। फर्स्ट एल्डर निराश होते हुए कहती है मुझे माफ करना, पर मेरी जो स्ट्रेंथ है उसकी हेल्प से मैं सेक्ट लीडर की बॉडी के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट को ठीक नहीं कर सकती हूँ। अब यूनियन की जान पर खतरा की बात को सुनकर नालन यानरान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही अपने टीचर के पास जाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है। तब यूनियन को भी होश आता है और फिर वो नालन यानरान को प्यार करते हुए कहती है लिटिल गर्ल तुम चिंता मत करो, तुम्हारी टीचर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए शेयन कहता है फर्स्ट एल्डर क्या मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। अब शेयन क्योंकि एक हेवनली फ्लेम कैरी करता है और एक बहुत ही बड़ा अल्केमिस्ट है, इसीलिए शेयन के लिए ये चीज पॉसिबल हो सकता है और इसी वजह से फर्स्ट एल्डर भी शेयन को इसकी इजाजत दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, आधी रात हो चुकी है। शेयन यूनियन के पीछे बैठा है, ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहता है यूनियन मैं अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है तुम्हें इसमें थोड़ी तकलीफ हो, पर इसे तुम्हारे बॉडी पे लगी हुई दौकी की वो सील हट सकती है। शेयन यूनियन को बताता है क्योंकि शेयन हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है तो यूनियन को अपने नर्व्स को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, वरना शेयन के हेवनली फ्लेम से वो नर्व्स ब्लास्ट भी कर सकते हैं। सारी बातें समझाने के बाद शेयन अपने हेवनली फ्लेम को यूनियन की बॉडी में डालता है। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। शेयन मल्टीपल हैंड साइंस करता है और इससे धमाके होने लगते हैं, जिसको देखकर नालन यानरान घबरा जाती है। नालन यानरान सिचुएशन जानने के लिए तुरंत ही अपने टीचर की ओर भागती है, पर फर्स्ट एल्डर उसे रोक देती है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि फाइनली यूनियन की बॉडी में उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पर ग्रैनी हुआ का दौकी सील किया गया है और यहाँ पर एनर्जी के टकरार से सच में एक बहुत ही बड़ा बवंडर बचा हुआ है। शेयन अपने सोल को यूनियन के उस एनर्जी सी तक पहुंचा दिया है और इस भवंडर को अपनी आंखों से देख रहा है। कह रहा है जितना मैंने सोचा था हालत उससे ज्यादा खराब है, पर वैसे ही हम देखते हैं ये जो भवंडर है उसके अंदर से और एनर्जीज आती हैं और शेयन जो कि यूनियन के एनर्जी सी में एक फॉरेन एनर्जी है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब ये चीज देखकर शेयन अपने हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और अपने एनर्जी से एक चाबुक बनाकर शेयन के ऊपर अटैक कर रहे एनर्जी के ऊपर अटैक करता है, उन्हें हटाने लगता है। पर तब हम देखते हैं इस चीज से यूनियन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। शेयन रियलाइज करता है कि अगर यूनियन की बॉडी के अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा तो यूनियन को और ज्यादा तकलीफ होगी और उसकी हालत खराब हो सकती है, मतलब वो अब फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब जब ये बात हो गई है तो वो जो सारी एनर्जीज शेयन के सोल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शेयन उनसे बचने के लिए इधर उधर उड़कर भागने लगता है। एनर्जी शेयन को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। शेयन भागते हुए इस चीज को समझने की कोशिश करता है, प्लान करता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर सकता है। शेयन अपने आप को बचाने के लिए अपनी एनर्जी यूज करता है, क्योंकि शेयन कोई भी अटैक पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसी वजह से शेयन की इस एनर्जी से यूनियन को तकलीफ नहीं होती है। पर तभी शेयन रियलाइज करता है कि अचानक से अपने आप शेयन के बॉडी के अंदर का बोन चिलिंग फ्लेम बाहर निकल गया है और जो भी एनर्जीज शेयन के ऊपर अटैक कर रही हैं उनको रोकने के लिए शेयन के चारों ओर अपना एक बैरियर बना दिया है। जो भी एनर्जीज शेयन तक आ रही हैं वो बोन चिलिंग फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही जम जा रही हैं और इस तरह से शेयन एनर्जी से पूरी तरह से सेफ हो गया है। ये चीज शेयन को इन एनर्जी से बचा भी रही है और इसकी वजह से यूनियन को कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। शेयन बड़ा खुश हो जाता है। शेयन को ये आइडिया भी आता है कि क्योंकि
क्योंकि ये बोन चिलिंग फ्लेम इन एनर्जीज के ऊपर भारी पड़ रही है और इनको अच्छे से मैनेज कर पा रही है, तो शायद बोन चिलिंग फ्लेम की एनर्जी का इस्तेमाल करके वो इस भवंडर को तोड़ सकता है। अब इसी वजह से वह बिना कोई भी समय गवाए तुरंत ही भवंडर के ऊपर बोन चिलिंग फ्लेम का एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है। जैसे ही बॉल उस तूफान के अंदर एंटर करती है, बोन चिलिंग फ्लेम की एनर्जी से ये पूरा दाओकी एकदम से जमने लगता है। देखते ही देखते ये पूरा तूफान ही बोन चिलिंग फ्लेम की ठंडक से एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। तबाही अचानक से रुक जाती है। अब क्या था, शेयन को बस इस भवंडर को डिस्ट्रॉय करना था। अगले ही पल शेयन चुटकी बजाता है और इसी के बाद हम देखते हैं आइस से जमी हुई उस टोर्नेडो में क्रैक्स आते हैं और जैसे ही वो ब्लास्ट करता है, ग्रेनी हुआ का लगाया हुआ दाओकी का वो सील उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो भी यहाँ पर तबाही मची थी वो सब शांत हो जाती है और सारी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। फिर हम लोगों को यूनियन का वो दाओकी ट्री दिखाया जाता है जो कि प्योर एनर्जी से पूरी तरह से भर जाता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, पर फिर जब रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, हम देख सकते हैं शेयन और यूनियन के चारों ओर यूनियन की दाओकी पूरी तरह से फैली हुई थी। ये इसका प्रूफ था कि सील टूट चुका है। शेयन भी राहत की एक सांस लेता है। ये एनर्जी नालन यानरान, फर्स्ट एल्डर, किनलिन इन सभी लोगों तक पहुंचती है। इस एनर्जी को देखते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि शेयन सक्सेसफुल रहा। तुरंत ही भागते हुए वो लोगों के पास आते हैं। नालन यानरान जो कि परेशान थी, खुश होते हुए कहती है, टीचर और मास्टर शेयन आप ठीक तो हैं? किनलिन भी अपने मास्टर से पूछती है, मास्टर शेयन आप ठीक हैं? शेयन बताता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूनियन बताती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी एंडलेस फाइटिंग एनर्जी से भर चुकी है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इन एनर्जीज को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर फिर भी इन एनर्जीज पर फुल कंट्रोल के लिए मुझे थोड़ा और समय लगने वाला है। तभी शेयन अपने स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालता है। कहता है, यूनियन इसके अंदर कुछ पिल्स हैं जिसके अंदर मेरे हेवनली फ्लेम्स की पावर है। जब तुम ग्रेनी हुआ का दाओकी रिफाइन करोगी तब उस वक्त तुम इन पिल्स को खा लेना। ये तुम्हारी दाओकी रिफाइनिंग प्रोसेस को और ज्यादा स्पीड अप कर देगी। यूनियन बहुत खुश हो जाती है, खुशी खुशी उन पिल्स को रख लेती है। शेयन को थैंक यू कहती है। शेयन ने एक बहुत बड़ी हेल्प करी, इसकी वजह से एल्डर भी शेयन को थैंक यू कहती है। हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर शेयन आपकी ग्रेटनेस, आपकी काइंडनेस हमेशा हम हमारे दिल में याद रखेंगे। शेयन भी स्माइल करते हुए उनको ग्रीट करते हुए कहता है, आप बहुत ज्यादा पोलाइट है। पर तभी शेयन को रियलाइज होता है कि शेयन का बोन चिलिंग फ्लेम जो कि अभी तक शेयन से रेजिस्टेंस दिखा रहा था, वो सारा रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। जिसके बाद तुरंत ही कहता है, ग्रेट एल्डर मेरी एनर्जी भी ब्रेक थ्रू तक पहुंच चुकी है। मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत है। क्या आप मुझे वो शांत जगह प्रोवाइड करा सकते हैं? फर्स्ट एल्डर भी कहती है, शेयन आप हमारे मेहमान हैं, आप जो चाहेंगे आपको वो जरूर मिलेगा। मैं उस जगह का इंतजाम करती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फ्लावर सेट का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एरिया दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्लोटिंग रॉक्स थे और चारों ओर खूबसूरत फ्लावर्स फैले हुए थे। इस जगह पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। शेयन अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ गया था और किनलिन उसको किसी भी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड कर रही थी। जिसके बाद शेयन बोन चिलिंग फ्लेम को निकालता है और फिर उसकी एनर्जी शेयन के फोरहेड में एंटर करती है। शेयन मुस्कुराते हुए कहता है, ओल्ड फ्रेंड इस दिन का मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोन चिलिंग फ्लेम के फोरहेड पर एंटर करते ही शेयन बोन चिलिंग फ्लेम के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करता है। इस जगह पर बोन चिलिंग फ्लेम के बहुत सारे पार्टिकल्स इधर उधर उड़ रहे थे। शेयन बोन चिलिंग फ्लेम तक जाता है और उसकी ओर अपने हाथों को बढ़ाता है। उससे अपने मन के अंदर ही कहता है, बोन चिलिंग फ्लेम इतने सालों तक तुम और मेरी टीचर काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम मेरी मुसीबतों में मदद करे। मुझे याद है जब टीचर भी यहाँ पे नहीं थे तब मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्शन फील कर सकता था, तुम्हारे प्रोटेक्शन की गर्माहट। और इसीलिए मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आज मैं तुम्हें रिफाइन करने वाला हूँ, पर अब भी हमारा रिलेशन पहले की तरह ही होगा। तुम मेरे सीनियर थे और मैं तुम्हें सीनियर की तरह ही ट्रीट करूंगा। हम लोगों ने एक साथ मिलकर बहुत सारे बड़े बैटल्स लड़े। उस वक्त मैं तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर आज के बाद हम लोग एक साथ मिल चुके हैं और इसी वजह से अब हम लोगों के ऊपर आंच उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। मेरे दोस्त चलो एक बार फिर से एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कहते हुए शेयन रिफाइनिंग स्टार्ट करता है और बोन चिलिंग फ्लेम भी शेयन के बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद
पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।